नमस्कार, मैं त्रिलोक स्वागत करता हूं आपका एसके बुक्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी, जो कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, एसएससी जीडी सिपाही मतलब कांस्टेबल के बारे में। ठीक है, तो आज का अपना टॉपिक रहने वाला है संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। ठीक है ना, मैथ्स का अपना टॉपिक है और जैसे मैथ्स जो स्टार्ट करते हैं हम नंबर सिस्टम से स्टार्ट करते हैं। नंबर से अपन थोड़ा बहुत खेलेंगे तो अपने को पता चलेगा कि नंबर सिस्टम क्या होता है। ठीक है, तो एसएससी जीडी कांस्टेबल बाय एसके बुक्स, संख्या पद्धति आज का अपना टॉपिक रहने वाला है। इसको अपन इंग्लिश में नंबर सिस्टम से डिनोट करते हैं, मतलब मैथ जहाँ से स्टार्ट होती है उससे अपन काम करेंगे। बहुत सिंपल सा टॉपिक आता है। नंबर्स के बारे में थोड़ा बहुत अपने को नॉलेज होनी चाहिए। नंबर्स के बारे में अगर अपने को नॉलेज है तो अपन डिविजिबिलिटी रूल भी इसमें पढ़ेंगे, विभाजिता का नियम वगैरह भी आप इसमें देखेंगे टॉपिक में। तो आज का टॉपिक अपना जो मैथ्स का टॉपिक है वो स्टार्ट करने से पहले मैं आपका ध्यान जो स्क्रीन पे बुक्स वगैरह दिखाई हुई है उसके बारे में आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। ये हमारी गाइड है एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए, जो आपके भर्ती परीक्षा है उसके लिए गाइड बनाई गई है। इसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको सामान्य दर मतलब जीके, मैथ्स, हिंदी और रीजनिंग मतलब तर्क शक्ति का संपूर्ण आपको इसमें जो सिलेबस आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ये बुक बनाई हुई है। इसमें इसकी बुक की खास बात क्या है, इसमें आपको 2011 से लेके अब तक के जो प्रश्न है वो चैप्टर वाइज है। चैप्टर के साथ साथ आपका जो टॉपिक है टॉपिक वाइज है, और जो टाइप है ना, टॉपिक में भी क्या है, कुछ टाइप होते हैं फिक्स टाइप, तो उसके बेस पे ये बुक प्रिपेयर करी हुई है। इसमें 4000 प्लस क्वेश्चन है। 4000 प्लस क्वेश्चन से आप अगर गुजर जाते हैं तो आपको आपकी तैयारी का पता चल जाता है कि भाई मैं किस टाइप से तैयारी कर रहा हूँ, मेरे को कहाँ कमी रह रही है। और सभी प्रश्नों की इसमें क्या है, व्याख्या है, संपूर्ण व्याख्या। देखो कभी कभी क्या होता है कि अपन को आंसर पता होने के साथ साथ अगर उसके बारे में कुछ पता है ना, उसकी व्याख्या पता है अपने को, भाई ये क्या चीज़ है, कहाँ से आया ये, तो उसमें क्या है अपने को बहुत हेल्प मिलती है। ठीक है, तो ये हमारी गाइड है, ये आप ले सकते हैं। इसके साथ साथ में मैथ्स के लिए ये बुक बनाई हुई है, जिसमें आपको जीडी जो आपका कांस्टेबल भर्ती है और एमटीएस दोनों के लिए ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसमें क्या है, प्रारंभिक अंकगणित है, और इस बुक की खास बात क्या है, इसमें ट्रिक्स वगैरह यूज़ करी हुई है। मतलब क्वेश्चन तो सब सोल्व करते हैं टाइम में, देखो एक लिमिटेड टाइम में अपने को क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है, कौन सा क्वेश्चन अपने को सोल्व करना है और किस ट्रिक से वो क्वेश्चन अपन जल्दी सोल्व कर सकते हैं, तो वो आपको इस बुक में देखने मिल जाएगा। इस बुक में आपको एसएससी जीडी व एमटीएस 2011 से लेके विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में जो क्वेश्चन पूछे हुए थे ना आपसे, उन सारे क्वेश्चन का इसमें इस बुक में भी क्या है, चैप्टर वाइज कर रखा है और उनको टाइप वाइज कर रखा है। जैसे नंबर सिस्टम के क्वेश्चन आ गए, पहला टॉपिक आ गया, इसको टाइप पहले तो चैप्टर वाइज कर दिया, फिर इसके बाद में इसके जो फिक्स टाइप आते हैं ना, तो वो भी हमने इसमें आसानी से इसको बुक को तैयार करा है। और इसमें आपको ट्रिक्स वगैरह भी वही की वही जो सॉल्यूशन है उसके साथ साथ आपको ट्रिक्स वगैरह दी हुई है। ठीक है, तो ये बुक मैथ्स की ये है और ये आपकी गाइड है। इसके साथ साथ में एक और विशेषता, अगर कोई भी तैयारी अपन किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी करते हैं ना, तो बुक्स वगैरह पढ़ने के साथ साथ में अगर अपन ने साथ साथ में प्रैक्टिस करते रहे ना, जैसे मॉडल पेपर अपने को मिल जाए और उसकी प्रैक्टिस अपन करते रहें, तो अपने को पता चलता है कि मेरे को कहाँ कमी रह रही है, मेरे को कौन से सब्जेक्ट में ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो उसके लिए ये 35 प्लस पेपर्स का आपको पेपर सेट है, ये आपके बहुत यूज़फुल रहने वाला है। ये पेपर उस टाइप से बनाया गया है जैसे आपको लगेगा कि मैं जीडी के पेपर में बैठा हूँ, मैं पेपर दे रहा हूँ। लेवल का क्वेश्चन कौन सी स्तर पे आ रहा है, कहाँ किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इजी लेवल से लेके हाई लेवल तक हमने ये पेपर सेट जो है तैयार करा है। इसकी सबसे खास बात ये है कि इसमें प्रत्येक प्रश्न का आपको क्या मिल जाएगा, वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। आपको क्यूआर स्कैन करना है, उसके साथ साथ में आपको क्या मिल जाएगा, इसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप ये गाइड प्लस ये पेपर सेट प्लस ये मैथ्स की बुक, मैथ्स की गाइड है ना, इन तीनों को आप कॉम्बिनेशन लेके और आपकी तैयारी है ना उसको आप और ज़्यादा मजबूती प्रदान कर सकते हैं और आप सिलेक्शन आसानी से ले सकते हैं। तो आज का अपना टॉपिक है नंबर सिस्टम, फेवरेट टॉपिक है। तो आज अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं क्या होती है, इंग्लिश में अपन को बोलते हैं रियल नंबर। देखो रियल से ही पता चल रहा है कि वास्तविक संख्या मतलब वास्तव में होनी चाहिए, जो अपने को दिख रही है। या सबसे सिंपल भाषा में अगर अपन बात करें, डेफिनेशन पे कहीं नहीं जाना, हम लोग प्रैक्टिकली काम करते हैं। पर ये नंबर लाइन है, नंबर लाइन सब लोग जानते हैं, 0 से स्टार्ट होती है। 0 के इस तरफ अपन 1 2 3 ये पॉजिटिव नंबर है, कहाँ तक चलते हैं, इन्फिनिटी तक। ठीक है, 0 के इस तरफ से अगर अपन बढ़ते हैं तो ये माइनस के नंबर स्टार्ट होते हैं, ये कहाँ तक चलते हैं, माइनस इन्फिनिटी। तो इसको अपन ऐसे डिनोट कर सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, है ना। ये एक नोटेशन है, ये रियल लाइन है। मतलब
नंबर सिस्टम में वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होती है जिनको अपन रियल लाइन पे प्लॉट कर सकें। इसके अलावा संख्याएं होती है इमेजिनरी नंबर जिनको बोलते हैं, एक होती है ना इमेजिनरी नंबर, इनको हिंदी में बोलते हैं अपन क्या बोलते हैं, काल्पनिक संख्याएं। ठीक है, ये काल्पनिक संख्याएं होती है, आयोटा टाइप की संख्याएं होती है ना, a प्लस आयोटा b। तो ये तो चैप्टर यही खत्म हो गया, ये तो अपने यूज का है ही नहीं, अपने को तो वास्तविक संख्याएं पढ़नी है। तो ये आयोटा फायोटा टाइप की संख्याएं जो नहीं हो ना, उसके अलावा जितनी भी संख्याएं होती है सारी की सारी वास्तविक संख्याएं होती है, जो अपन पढ़ते हैं, देखते हैं, लिखते हैं, वो सारी संख्याएं क्या है, वास्तविक संख्याएं। इसमें ये नहीं कि 1 2 3 ही आएंगे, यहाँ से यहाँ तक भी है ना, 1 से लेके 2 तक के बीच में भी अनगिनत संख्याएं, अनकाउंटेबल नंबर है यहाँ पे भी, 1 से 2 के बीच में भी 0.0.1111। तो ये क्या सब क्या आते हैं, रियल नंबर में आते हैं। और देखो रियल नंबर को अपन 2 पार्ट में पढ़ते हैं। पी का मतलब हो गया रेशनल, और रेशनल पढ़ते हैं ना, एक तो पढ़ते हैं अपन क्या बोलते हैं, एक पढ़ते हैं अपरिमेय, इसको पी से डिनोट करते हैं, इसको डिनोट करते हैं क्यू से। ये रेशनल हो गया, ये परिमेय संख्या है, ये इरेशनल हो गया, अपरिमेय संख्या है। इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है ना, इसको और इसको मिला के वो बनता है रियल नंबर, मतलब वास्तविक संख्याएं बनती है। तो कोई भी नंबर जिसको आप नंबर लाइन पे प्लॉट कर सक रहे हैं वो क्या होती है, वास्तविक संख्या होती है। वास्तविक संख्याओं को अपन 2 पार्ट में, इसका और इसका यूनियन मतलब दोनों मिलके रियल नंबर बनाती है। इसको अपन पी से डिनोट करते हैं, कैपिटल पी, इसको आप क्यू से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों। अब बात आ गई, ये पढ़ा, इसके बारे में अपन ने इनका क्लू दे दिया, परिमेय और अपरिमेय संख्या क्या होती है। तो अपने को ये भी पढ़नी पड़ेगी कि परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है। तो अपन नेक्स्ट में यही पढ़ेंगे। अब बात करते हैं परिमेय संख्याएं की। परिमेय संख्याओं को अपन पी से डिनोट कर रहे थे, किससे भी डिनोट, नोटेशन है ये तो, ठीक है, मैं पी से डिनोट करता हूँ इनको। तो ये क्या होती है, स्मॉल पी अपॉन क्यू टाइप, ये स्मॉल पी है, कैपिटल पी है ना। पी अपॉन क्यू टाइप में जो संख्याएं लिखने में आ रही है उसको अपन परिमेय संख्याएं कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है, क्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्यू क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं। अगर क्यू 0 हो गया तो समथिंग अपॉन 0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, मतलब इसको लिख नहीं सकते अपन। ठीक है, 0 समथिंग अपॉन 0 कुछ होता है कि इनडिटरमिनेट फॉर्म होता है, ठीक है, या फिर इन्फिनिटी पे ये चला जाएगा, ठीक है ना, समथिंग अपॉन 0। तो क्यू क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो इसकी बात करते हैं परिमेय संख्याएं, वे संख्याएं जो पी बटा क्यू के रूप में लिखी जाए, या फिर जो डिवाइड करने पे जो उनका पॉइंट के बाद में रुक जाए, मतलब है ना, तो उनको भाग देते हैं ना, तो वो रुक जानी चाहिए, तो पी बटा क्यू के रूप में। अब यहाँ पे क्या होगा, पी एंड क्यू कहाँ से आनी चाहिए, बिलोंग्स टू जेड, है ना, तो पूर्णांक संख्याएं ये हो सकती है। ठीक है, पी अगर आप नेचुरल नंबर भी बोले तो कोई दिक्कत नहीं है, प्राकृतिक संख्याएं बोले तो कोई दिक्कत नहीं है, क्यू अगर आप जेड में ले तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इसमें क्या होती है, प्लस और माइनस वाली दोनों संख्याएं आ जाती है। परिमेय संख्याओं के बहुत सारे पार्ट होते हैं, वो अपन पढ़ेंगे। ठीक है, ये जो प्राकृतिक संख्याएं आप पढ़ते हैं, पूर्णांक पढ़ते हैं और पूर्ण संख्याएं जो भी पढ़ते हैं वो सारे परिमेय संख्याओं के भाग है, तो अपन आगे देख लेंगे। एक इसको अलग लेके पढ़ा करेंगे। अपरिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या ऐसी संख्या होती है, पहली बात तो जिनको पी अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। एक संख्या है, इसका भी 22/7 है, ये पी बटा क्यू के रूप में लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर ये नोटेशन है, ये किसका नोटेशन है, पाई का मान है ना, तो ये भी क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। तो ऐसी संख्याएं जो परिमेय नहीं है वो अपरिमेय संख्याएं होती है। ठीक है, तो इनको पी बटा क्यूब में नहीं लिख, ये एक सिंपल सी परिभाषा ये लिख सकते हैं। और अपरिमेय संख्याओं में क्या हो जाएगी, ई, पाई और रूट में पी। ये पी है अभाज्य संख्या है, इनको क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या आनी चाहिए रूट में, मतलब √2, √3, √5, √7, √11, इस टाइप की संख्याएं क्या हो जाती है, आपके अपरिमेय संख्या हो जाती है। सीधी सी परिभाषा अपन देखें, जो संख्याएं परिमेय नहीं है वो संख्याएं अपरिमेय होती है। ठीक है, और ये दोनों का कॉम्बिनेशन, ये और ये मिलके क्या बनाती है, वास्तविक संख्याएं बनाती है। ठीक है, तो अपन ने देखा, पहले वास्तविक संख्याएं देख ली अपन ने। वास्तविक संख्याएं क्या होती है, जो अपन रियल लाइन पे जिस संख्या को अपलोड कर सकते हैं, लिख सकते हैं, वो वास्तविक संख्या होती है। उसके 2 पार्ट होते हैं, एक परिमेय और अपरिमेय, दोनों मिलके क्या बनाती है, वास्तविक संख्या बनाती है। परिमेय संख्या को अपन पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं, और अपरिमेय संख्याएं वो होती है जिनको पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, या फिर जो क्या हो परिमेय नहीं हो वो क्या होती है, अपरिमेय होती है। इनका कुछ सिंपल सी एग्जांपल है, जैसे अपन पाई को पढ़ते हैं, ई को पढ़ते हैं,
रूट p वाली संख्याएं पढ़ते हैं, मतलब जिनका डिवाइड जो अगर अपन भाग देते जाए ना तो दशमलव के बाद में आसान प्रसार हो, मतलब वो प्रसार रुके नहीं, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगी आपके पास अपरिमेय संख्याएं, और भाग देने के बाद दशमलव के बाद में संख्याएं रुक जाए तो वो हो जाती है परिमेय संख्याएं। सीधी सी बात है, अपने को ज्यादा उसमें डीपली नहीं जाना, आपके इजी क्वेश्चन आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इन दोनों की बात हो गई। नए भारत में सरकारी नौकरियां 100% भ्रष्टाचार रहित है। विद्यार्थी अपनी योग्यता से ही सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। ऑफलाइन कोचिंग उसके लिए सबसे उत्तम साधन होता है, क्योंकि यहाँ पर पढ़ाई का एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर रहता है। विद्यार्थी केवल अपनी पढ़ाई में ध्यान देता है और रोज की दिनचर्या से अलग रहता है, ठीक है। साथ में अध्यापकों से उसका संपर्क रहता है, जिससे कि जो उसके डाउट्स होते हैं उनको वो इंस्टेंट क्लियर कर पाता है। अगर ऑफलाइन कोचिंग में रहेगा तो जो भी डाउट होंगे तो इंस्टेंट टीचर, अभी मेरे को डाउट आया तो अपन आसानी से टीचर से उसको डाउट को अपन क्लियर कर सकते हैं। इसके लिए उपयुक्त रहेगा कि एक अच्छे इंस्टीट्यूट में तैयारी करे जहां पे उसको बाहर नहीं जाना पड़े। हमारी संस्था में हॉस्टल है जहां विद्यार्थियों को कठोर अनुशासन का पालन सेना के रिटायर्ड अधिकारी की देखरेख में होता है, जहां विद्यार्थियों को स्मार्टफोन रखने की बिल्कुल भी अनुमति नहीं है। आधे इंस्टीट्यूट ऐसे होते हैं जहां पे स्मार्टफोन रखे तो वो आधा टाइम उसी में उनका कंज्यूम हो जाता है, ठीक है। तो स्मार्टफोन रखने की हमारे यहाँ पे अनुमति नहीं है। रात को प्रत्येक 40 से 50 लड़कों के बीच में एक वार्डन उपस्थित रहता है, जिससे कि क्या है एक सुविधा, एक व्यवस्था बनी रहती है। पढ़ाने के लिए सक्षम अध्यापकों की टीम SK बुक्स के लेखक राम सिंह यादव सर के नेतृत्व में कार्य करती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारी ये है कि हर विषय जो SSC GD भर्ती परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है उसको हम विस्तार से हमारे ऑफलाइन सेंटर पे पढ़ाते हैं। हम ऑफलाइन सेंटर पे उन सवालों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं जो कि SSC GD भर्ती परीक्षा कराने वाली संस्था पूछती है, उन पे हम थोड़ा ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि वो संस्था के पैटर्न को देख लेते हैं कि भाई उस पैटर्न में इस लास्ट टाइम इस पैटर्न के क्वेश्चन पूछे तो अगली बार किस टाइप के क्वेश्चन वो पूछ सकती है। हम बार बार टेस्ट के माध्यम से कमजोर विषयों की जानकारी लेते हैं और उनको एक्स्ट्रा क्लास लगाते हैं, एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं, जिससे क्या होता है बच्चों को इंस्टेंट, देखो ऑफलाइन में डाउट भी क्लियर हो जाते हैं, टेस्ट देने से उसकी कमजोरी पता चलती है, तो उसकी एक्स्ट्रा क्लास से उसकी कमजोरी दूर करते हैं। उससे क्या होता है कि वो आसानी से अपने डाउट्स भी क्लियर कर पाता है और अपने जो जिस सब्जेक्ट में कमजोर हो उसकी वो जानकारी प्राप्त करता है और उसकी एक्स्ट्रा क्लास ले पाता है। बात करते हैं अपन प्राकृत संख्याएं या फिर प्राकृतिक संख्याएं भी अपन इसको बोल सकते हैं। इसको अपन डिनोट करते हैं n से, नेचुरल नंबर इसको अपन बोलते हैं। ये आपके क्या होती है, ये होती है साहब आपके 1 2 3 स्टार्ट होके और ये भी आगे तक बढ़ती रहती है, ठीक है, ये भी इन्फिनिटी तक चली जाती है। बट 1 और 2 के बीच में यहाँ पे और कोई नंबर नहीं है, 1 और 2 के बीच में खाली संख्या। जैसे अब अपन ये सब रियल नंबर के पार्ट है, ध्यान रखना। अपन रियल नंबर बनाते हैं प्लस इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी, यहाँ 0 लिख दिया, ठीक है, यहाँ 1 आ गया, यहाँ 2 आ गया, यहाँ 3 आ गया। यहाँ से नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या स्टार्ट है। 1 के बाद में यहाँ पे बीच में और कोई संख्या ही नहीं आएगी, यहाँ खाली पड़ा है ये। इसके बाद में 2 ही आएगा, इसके बाद में 3 ही आएगा, इसके बाद 4 ही आएगा, इसके बाद 5 ही आएगा। अगर बीच वाली संख्याओं के पास अगर आपको जाना है तो आपको उनको परिमेय संख्या बोलना पड़ेगा। परिमेय संख्या में बीच वाली संख्या भी शामिल होती है और प्राकृत संख्या प्राकृतिक संख्याओं में बीच वाली संख्या शामिल नहीं होती। 1 के बाद डायरेक्टली आप 2 ही बोलेंगे। मैं बोलूंगा कि 1 से 10 तक की प्राकृतिक संख्याएं आप लिखे तो आप क्या लिखेंगे 1 2 3 4 5, 1.1 1.2 वगैरह नहीं लिखेंगे। मैं अगर आपसे बोलता हूं कि 1 से 10 तक की संख्याएं लिखनी है,
कुछ भी हो सकता है। तो 1, 1.1, 1.2, 1.3 अनकाउंटेबल नंबर आप लिख सकते हैं, है ना, बहुत सारी संख्याएं इन्फिनिटी पे आप लिख सकते हैं। बट अगर मैं आपसे बोलता हूं 1 से लेके 10 तक की संख्याएं आपको लिखनी है जो कि प्राकृतिक संख्याएं होनी चाहिए, तो आपको 10 नंबर ही लिखना पड़ेगा। 10 नंबर के अलावा और कोई नंबर आप उसमें नहीं लिख सकते। अगर आप लिखते हैं तो आप गलत हैं। ये डायरेक्टली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वही नंबर उसमें आएंगे, ठीक है। तो ये प्राकृतिक संख्याओं की बात होती है, इसको अपन n से डिनोट करते हैं। नेचुरल नंबर इसको अपन अंग्रेजी में बोलते हैं। पूर्ण संख्याएं मतलब होल नंबर, इसको अपन w से डिनोट करते हैं। होल नंबर में किसकी बात करेंगे? अगर अपन प्राकृतिक संख्याएं n में अगर अपन 0 और ऐड करते हैं, कैसे 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, मतलब यहां तो ये n तो है ही अपना नेचुरल नंबर, इसमें अगर आप 0 और ऐड कर देते हैं 0 1 2 3 4, अगर इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे तो कैसे लिखेंगे? यहां से लेके यहां तक की संख्या है, इसमें यहां आ रही थी ये वाली है, 0 भी इसमें शामिल हो जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे अपन? होल नंबर, पूर्ण संख्या है, ठीक है। इसमें 0 भी शामिल होता है। बात हो गई उसकी। नेक्स्ट बात करते हैं अपन पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर, जिसको अपन या तो i से डिनोट करते हैं या फिर अपन z से डिनोट करते हैं, ठीक है। दोनों में से आपको कोई सा भी नोटेशन मिल जाएगा, ये इंग्लिश के वर्ड है तो उस वजह से इसको इंटीजर बोल दिए थे, इंटीजर की वजह से इसको z है ना, तो इसको z से भी करते हैं या i से भी अपन करते हैं। इसमें क्या होगा? इसमें आप बात करेंगे जैसे अपन रियल नाइल की अगर अपन बात कर रहे थे, ये प्लस इन्फिनिटी था, ये माइनस इन्फिनिटी था, ये कुछ इन्फिनिटी कुछ नंबर नहीं है, ये इन्फिनिटी नोटेशन है, ठीक है। इसके बाद में आप बढ़ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये 0 था, 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, डॉट 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 इधर बढ़ रहा था। अब मैंने यहाँ तक तो मैंने पढ़ लिया कि ये 0 भी शामिल करूंगा होल नंबर हो जाएगा, इतना लूंगा नेचुरल नंबर हो जाएगा। मेरे को माइनस नंबर की भी तो जरूरत पड़ेगी ना, माइनस का 1, -2, -3 डॉट डॉट डॉट, माइनस नंबर की भी तो जरूरत पड़ेगी मेरे को। तो इनको माइनस वालों को भी अगर मैं इंक्लूड कर लेता हूँ इधर से लेके इधर तक, तो ये संख्या क्या हो जाएगी? पूर्णांक संख्या हो जाएगी, ठीक है। तो उसमें क्या हो जाएगा? माइनस की संख्या है, माइनस इन्फिनिटी मतलब -3 -2 -1 डॉट 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 इधर से लेके इधर तक माइनस इन्फिनिटी, बट इनके बीच में कोई भी नंबर नहीं आएगा। अगर इनके बीच के नंबर की बात करेंगे ना अपन, तो अपन किस में चले जाएंगे? परिमेय संख्याओं में चले जाएंगे। तो अपन इन तीनों को परिमेय संख्या का पार्ट बोल सकते हैं, बिल्कुल। ये तीनों परिमेय संख्याएं भी है, बिल्कुल है, तीनों परिमेय भी है, बट ये बोलेगी भाई ऑल मतलब सारी परिमेय संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होगी, वो गलत है। जबकि ये बोल सकते हैं कि सारी पूर्णांक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, प्राकृत संख्याएं क्या होगी? परिमेय संख्याएं हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। परिमेय क्या है? वास्तविक संख्याएं भी हो सकती है, क्योंकि ये सारे क्या है? ये तीनों क्या है? उसके ही पार्ट है। एक एक जैसे एक बास्केट थी, बड़ी बास्केट, वो रियल नंबर की ले ली अपन ने, उस बास्केट के अपन ने 2 पार्ट कर दिए, एक को परिमेय बोल दिया, एक को बोल दिया अपरिमेय। अपरिमेय को अलग पढ़ते हैं, अपरिमेय का पार्ट अलग हो गया। उसके बाद में परिमेय संख्या पढ़ते हैं। परिमेय संख्याएं के पार्ट है, इसमें अगर 1 2 3 4 5 अगर अपन लेते हैं, उस टाइप का कोई भी कुछ भी कॉम्बिनेशन उठाते हैं तो वो प्राकृतिक संख्या हो जाती है। उसके बाद में उस बास्केट में अगर अपन 0 भी शामिल करते हैं तो वो पूर्ण संख्याएं हो जाती है। 0 क्या है? पूर्ण कर देता है उसको, तो उसको पूर्ण संख्या बोल देते हैं। उसके बाद में बात करते हैं प्राकृतिक पूर्णांक संख्या होंगी, तो पूर्णांक में क्या होता है? माइनस वाली संख्या भी इंक्लूड हो जाती है। तो टोकरी में एक टोकरी में से अपन ने उठाए, उनको अलग अलग पार्ट कर दिए। अपरिमेय अपन अलग पढ़ते हैं और बाकी सारी संख्याएं अपन इस टाइप से पढ़ते हैं। अब देखो सम और विषम पढ़ाने की कोई वो नहीं है, जो 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 4 6, जिसके लास्ट में इकाई का अंक 2 4 6, वो सम संख्याएं आ जाएगी। और विषम में क्या हो जाएगी? जो बाकी बचेगी 1 3 5, वो विषम संख्याएं होती है। तो आप उनको आसानी से देख सकते हैं। मैंने बहुत बिल्कुल बेसिक से आपको बताया कौन सी संख्या क्या होती है, इसके बाद में आप इनमें कुछ भी गलती नहीं करेंगे, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं अभाज्य संख्या की। बहुत इंपॉर्टेंट काम है अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर, जो अभी मैं बता रहा था ना, तो ये सब रियल नंबर के ही पार्ट है। अब इसको अभाज्य संख्याएं बोल दी, मतलब इस संख्या में क्या होगा? स्वयं एंड 1 के अलावा किसी दूसरी संख्या का भाग नहीं जाए, तो वो संख्या क्या होती है? के अलावा किसी दूसरी संख्या का भाग नहीं जाए, ठीक है। स्वयं और एक तो खुद और एक के अलावा किसी दूसरी संख्या का भाग नहीं जाए, वो क्या होती है? अभाज्य नंबर होती है। उसको क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर अपन बोलते हैं। अभाज्य संख्या रूट वाली संख्या, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी?
इसमें अभाज्य संख्या ये कहाँ से स्टार्ट होती है, 2 से स्टार्ट होती है, ध्यान रखना। 2, 3, 5, 7, 9 नहीं आएगा, 3 से डिवाइड हो रहा है, 11, फिर 12 नहीं, 13, 14 नहीं, 15 नहीं, 16 नहीं, 17, इस टाइप से ये बढ़ती जाती है। ठीक है, ये इन संख्याओं में खुद के अलावा किसी का भाग नहीं जाता। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात नोट करने लायक है, एक मात्र सम संख्या जो कि अभाज्य है, कौन सा है, 2। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और एक अभाज्य संख्या नहीं है, इस चीज का भी ध्यान रखना, ये यहां से स्टार्ट होती है, एक मात्र। और बाकी जितनी भी अभाज्य संख्या है ना, सारी विषम संख्या है। ठीक है, इसके अलावा कोई भी सम संख्या नहीं है जो कि अभाज्य संख्या हो। ठीक है, ये चीज नोट करने लायक है, एकमात्र ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है। ठीक है, तो ये चीज आप नोट करेंगे। इसके बाद में बात करते हैं अपन सह अभाज्य संख्याएं। एक बार अपन थ्योरी पढ़ लेते हैं, उसके बाद में जो इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किस टाइप के आए हुए हैं वो आपको अगली क्लास में बता दिए जाएंगे। ठीक है, सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या का क्या मतलब होता है, जिनका HCF या फिर जिसको बोलते हैं मैसेप, जिनका मैसेप क्या हो, 1 हो। जैसे 2 और 3 की बात करते हैं अपन, इनका मैसेप निकालेंगे, 1 आएगा। ठीक है, इसके बाद बात कर लो 3 और 5 की, 2, 5 और 7, इनकी बात करते हैं अपन। मतलब सहअभाज्य संख्या होनी चाहिए, इनका क्या हो जाए, मैसेप 1 आना चाहिए, तो ये क्या हो जाती है, सहअभाज्य संख्या हो जाती है। ठीक है, तो इसमें एक और चीज़ आपकी नोट है, यदि कोई संख्या सहअभाज्य संख्याओं से पूर्णतः विभक्त होती है तो वह उसके गुणनफल से भी पूर्णतः विभक्त। अब जैसे कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित है तो 6 से भी विभाजित होगी। ध्यान रखना ये चीज़ ये बता रहे। कोई संख्या 3 और 5 दोनों से विभाजित है तो वो संख्या 15 मतलब 15 से भी पूरी विभाजित होगी। जैसे 45 है, 3 और 5 से दोनों से है तो 15 से भी होगी। 15 को खुद ही ले लो, 3 और 5 से है तो 15 से भी है। ठीक है, जैसे 2, 5 और 7 तीनों से है तो वो संख्या इनके गुणनफल से, अगर इन तीनों से विभाजित है तो इनके गुणनफल 7 जो 35 दूनी 70 से भी विभाजित होगी। ठीक है, तो ये चीज़ अपन उसमें देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अपन भाग संक्रिया, नंबर सिस्टम में पढ़ते हैं। जिस संख्या में भाग दिया जाता है उसे भाज्य कहते हैं। जिसमें भाग दिया जाता है इसको अपन वैसे पढ़ सकते हैं, भाज्य। जिस संख्या का भाग दिया जाता है उसको भाजक कहते हैं। जितने पर भाग जाता है उसको भागफल कहते हैं। यहां भागफल आता है। ये छोटी छोटी चीजें पता होनी चाहिए। तथा शेष राशि को शेषफल कहते हैं। यहाँ पे भाग देने पे जो यहाँ पे शेषफल बच जाता है उसको अपन शेषफल कहते हैं। इसमें से घटा के जो भी लिखते हैं ये शेषफल आता है। ठीक है, तो ये चीज अगर 0 आ रहा है तो पूरा भाग जा रहा है। देखो भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल, ये इसी से बनाया हुआ है। भाज्य मतलब ये रहा। ये क्या क्या है, भाजक गुणा भागफल, इन दोनों का गुणनफल है। इस पे बेस क्वेश्चन आते हैं, प्लस शेषफल। ठीक है, ये जोड़ेंगे तब ये जाके ये बन जाएगा। भाज्य क्या बन जाएगा, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ये बना। इसी को तोड़ मरोड़ के, मतलब ये एक आपको ध्यान रखना, इसके बाद में 2 3 कुछ ही नहीं है, इसी के रूप है। ठीक है, अब देखो भाजक निकालना है आपको, भाजक निकालना है तो भाज्य माइनस शेषफल अपॉन भागफल, और भागफल निकालना है आपको, भागफल लेना था तो वापस से भाज्य माइनस शेषफल अपॉन भाजक, ये आप लिख सकते हैं ना। ठीक है, पक्षांतर करके मैंने क्या लिखा, तीनों को लिख दिया। तो ये चीज़ भी पता होनी चाहिए, ये बहुत यूजफुल चीज़ है। इस पे बेस भी आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है तो आपको उसमें करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से आप इसको ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं भाज्य संख्या। एक तो होती है अभाज्य संख्या जो अपन ने पढ़ी, जिसमें क्या था, स्वयं और 1 के अलावा किसी का भाग नहीं जाना चाहिए। भाज्य संख्या ये होती है जो अभाज्य नहीं होती वो भाज्य होती है। भाज्य का क्या मतलब होता है, जिसमें स्वयं और 1 के अलावा और तीसरी संख्या का भी भाग जाए। किसी भी एक का अगर चला जाता है, स्वयं और 1 के अलावा किसी भी संख्या का भाग जाता है तो वो भाज्य संख्याएं कहलाती है। ये ध्यान रखेंगे। अभाज्य में क्या था, स्वयं और 1 के अलावा किसी का भाग नहीं जा रहा था। भाज्य में क्या होगा, स्वयं और 1 के अलावा किसी का भी भाग चला जाए। कोई भी एक संख्या हो जिसका भाग जा रहा है, जैसे 3 है, जैसे 6 है सपोज करो, तो 6 में 6 का भी जाता है, 1 का भी जाता है। 6 में 2 का भी जा रहा है, 3 का भी जा रहा है, तो वो क्या हो जाएगी, भाज्य संख्या हो जाएगी, वो अभाज्य नहीं रहेगी। ठीक है, अब देखो इसके बाद चलते हैं विभाजितता के नियम। विभाजितता के नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रहना चाहिए। जैसे 2 से विभाजितता के नियम की जांच करते हैं अपन। जिस संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 अर्थात सम हो तो वह संख्या 2 से पूरी विभाजित होगी। ये तो बहुत
सिंपल सा वो काम है, 2 से 3 से 4 से ये चीज़ें तो बहुत सिंपल, जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे थोड़ी सी डिफिकल्टी बढ़ेगी, अपन देख सकते हैं। तो जिस संख्या की इकाई का अंक क्या होना चाहिए, जैसे कुछ भी लिख दो, 4 5 6 7 9 10 11 कुछ भी 7 3। तो अगर ये पूछे कि भाई 2 से विभाजित है नहीं है, तो लास्ट का अंक क्या आ रहा है, इकाई का अंक क्या है 3 है, तो ये संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी। अगर यहाँ पे 2 और लिख देता तो ये संख्या 2 विभाजित हो, चाहे 0 लिख दो, 2 4 6 8 लिख दो, तो संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। तो ऐसे अपन इसको देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन 3 से विभाजितता की जांच। 3 से विभाजित जांच के लिए क्या है, सिंपल सा काम है, जो नंबर्स आएंगे उनका टोटल कर लो, जैसे जितना भी बड़ा नंबर हो उनका सबका टोटल कर लो। अगर उस संख्या में 3 का भाग जा रहा है पूरा, तो पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 3 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। अपन चेक करते हैं, जिस संख्या के सभी अंकों का योग 3 से पूरा विभाजित हो तो वह संख्या भी 3 से क्या हो जाएगी, पूरी विभाजित हो जाएगी। जैसे सपोज करो एम लिख देता हूँ 5 3 8 7 9, इसकी अपने को चेक करनी है, ठीक है, कि भाई ये 3 से विभाजित है या नहीं है। तो देखो योग करने की जरूरत नहीं है, टोटल भी करेंगे तो आप इनमें क्या करो, 3 का पेयर में कुछ काम कर लो, 3 के पेयर में, जैसे 3 कट गया ये किसी काम का नहीं है, 9 भी कट गया ये भी, इसको भी जोड़ने की जरूरत नहीं है। इसमें से क्या बचा, इसमें से 2 बच गया, या 7 और 5 12 होते हैं, ये भी 3 से जाता है, ये भी कट गया, ये भी कट गया, बचा क्या 8 बचा। तो 8 3 से डिवाइड नहीं होता है, तो ये संख्या क्या हो जाएगी, 3 से विभाजित नहीं है, ठीक है, विभाजित नहीं है, ठीक है। क्यों, क्योंकि 8 बच रहा है। देखो 7 और 5 12 होते हैं, 12 3 से जाते हैं, 3 भी काट दो, 9 भी काट दो, जो 3 से डिवाइड खुद हो रहे हैं उनको तो आप काट दो, ऐड करने की जरूरत नहीं है, आपको जोड़ने की जरूरत नहीं है। आपसे इसको पूरा जोड़ के देख लो, 8 8 8 16, 16 और 7 23, 23 और 9 23 और 7 30 और 32, ठीक है। तो 32 3 से डिवाइड नहीं होता, तो ये भी विभाजित नहीं। आप डायरेक्टली इनको काट सकते हैं। जैसे एक और नंबर की मैं बात करूं, ये 3 से डिवाइड हो जाएगी। क्यों, क्योंकि मेरे को पता है, देखो 3 कट गया, 6 कट गया, 9 कट गया, आपस में करते हैं, ये 6 कट गया, ये 9 कट गया, तो ये संख्या 3 से डिवाइड है। आप चाहे इसको ऐड करके देख लो, ऐड करेंगे तब भी आपको पता चल जाएगा। 9 9 18, 9 9 18 19 24 27 और 33, तो 3 से डिवाइड है, ठीक है। 3 से जो विभाजित हो रहा है उसको आप काटते जाओ, उसको ऐड करने की जरूरत नहीं, तो आप आसानी से इसको बता सकते हैं, ठीक है। जैसे 4 से विभाजितता की जांच करने के लिए क्या करेंगे, जिस संख्या के इकाई और दहाई के दोनों अंक शून्य हो, या इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या 4 से पूरी विभाजित होगी। क्या करना है, कोई भी नंबर है, कितना भी बड़ा नंबर हो, उसके क्या करेंगे, इकाई और दहाई का नंबर लेंगे अपन, ठीक है। देखो 2 4 8 और 16 की विभाजितता के नियम एक सेम है, तो वो भी मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। 4 से विभाजित जिस संख्या के इकाई और दहाई के दोनों अंक शून्य हो, या तो दोनों अंक क्या हो, शून्य हो, या इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या 4 से पूरी क्या हो, विभाजित हो। जैसे 4 से विभाजित होनी चाहिए, 44 आ गया, 40 आ गया, कुछ भी हो, या तो इकाई के दोनों अंक 0 या फिर 4 से विभाजित हो, तो वो संख्या क्या हो जाएगी, पूरी 4 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं 5 से विभाजितता की जांच। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। जिस संख्या की इकाई का अंक शून्य हो या 5 हो, तो वो संख्या क्या हो जाएगी, 5 से पूरी विभाजित हो जाएगी। क्या देखना है अपने को, इकाई का अंक देखना है, या 0 हो या फिर इकाई का अंक 5 हो, ठीक है, तो वो संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। 6 से विभाजितता की जांच करेंगे, तो वह संख्या जो 2 और 3, अभी उसमें पढ़ रहे थे अपन को प्राइम, वो पढ़ रहे थे ना सहभाज्य संख्या में, जैसे वह संख्या जो 6 से विभाजित अगर होना है किसी संख्या को, तो उस संख्या को 2 से भी होना पड़ेगा, 3 से भी होना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि 6 के अगर अपन फैक्टर करते हैं तो 2 गुणा 3 2 ही फैक्टर आते हैं, तो 6 से डिवाइड होगी तो इससे भी होनी चाहिए, इससे भी होनी चाहिए। तो आप इसकी जांच जानते हैं, लास्ट में क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए, और नंबर का जो टोटल है वो 3 होना चाहिए, ठीक है। तो वो आप आसानी से उसको निकाल सकते हैं। वह संख्या जो 2 और 3 दोनों से पूरी विभाजित हो, तो वह संख्या क्या हो जाएगी, 6 से भी पूरी विभाजित हो जाएगी, ठीक है। आसानी से आप इसको निकाल सकते हैं। 7 से विभाजितता का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। 7 11 13 17 और 19, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। यदि दी हुई संख्या के, और इनको सिस्टमेटिक तरीके से आपको ध्यान रखना है, यदि दी हुई संख्या के इकाई के अंक के दुगने को शेष अंकों से बनी संख्या में से घटाने पर प्राप्त संख्या शून्य हो या 7 से पूरी विभाजित हो, तो वह संख्या भी क्या हो जाएगी, 7 से पूरी विभाजित होगी। यदि प्राप्त संख्या बड़ी बचे, तो ये चीज़ अपन रिपीट कर देंगे उसमें ना, ये चीज़ अपन वापस दोहराएंगे, तो उससे क्या है, जितनी छोटी आप कर पाएंगे ना, तो उससे आपको बहुत बेनिफिट हो जाएगा, ठीक है। तो 7 से विभाजितता की अपने को जाँच करनी है। उसके लिए कोई भी नंबर मैं लिख लेता हूँ। इस नंबर की आपको जांच करनी है कि ये संख्या 7 से विभाजित है या नहीं है। मैंने एवे लिख लिया, तो
इसमें क्या करना है, यदि दी हुई संख्या के इकाई के अंक का दुगने को शेष में से घटाना है। ये इकाई का अंक है, इसका दुगना क्या हो गया, इंटू 2 करें, ये हो गया 8। इसको क्या करना है, इस बची हुई संख्या में से अपने को घटाना है। ये संख्या यही बचेगी, 4 नंबर बचेंगे, इसमें से 8 आप घटाएंगे तो यहाँ पे लिए 15 में से 8 गए तो 7, ये बच गया आपके 5, ये बच गया आपके 8, ये बच गया 7। क्या कर रहे हैं, घटाने पे प्राप्त संख्या है तो शून्य हो गया, 7 से पूरी पूरी। अभी भी ये संख्या बड़ी है तो वापस से इकाई का अंक ले लो, ये पुनः दोहरा है, ठीक है। तो इसको क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई बाई 2 मतलब 7 दूनी 14। इसमें से घटाएंगे अपन, ये जो बची है इसमें से अपने को घटाना है। 14 अपन ने घटाया, ये बच गया 1, ये बच गया 7, ये बच गया 7। अभी भी मेरे को थोड़ी बड़ी लग रही है तो वापस से मैं इसके दोहरा दूंगा। इसको 2 से गुणा करना है, इसमें से घटाना है। ये बच गया 2, यहाँ बच गया आपके पास 5, यहाँ बच गया 7। आप देखो 75 7 में से 75 7 से डिवाइड नहीं होता। अभी भी आप इसको भी 2 से गुणा करके घटा सकते हैं पर वो माइनस में चला जाएगा, ठीक है। तो 75 7 से डिवाइड नहीं होता तो ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 7 से डिवाइड नहीं होगी, ठीक है। तो आप इसको आसानी से चेक कर सकते हैं। इकाई का अंक लेना है, उसका आपको दुगुना करना है, उसको जो शेष बचेगी ना इकाई के अंक हटा के जो शेष संख्या बचेगी उसमें से क्या करना है, उसको घटाना है। अगर वो संख्या बड़ी है तो आप रिपीटिशन दोहराएंगे। अब जैसे सपोज करो आप 7 से विभाजितता के नियम को 63 ले लेते हैं एक बार, है ना, क्योंकि जो 7 से विभाजित है वो ले लेते हैं। इसको क्या करो, 2 से गुणा कर दिया, क्या आया 6 आया, तो 6 को 6 में से घटा दो, 0 बच गया। देखो क्या है, या तो 0 या 7 से पूरी, तो 0 आ गई तो 63 7 से डिवाइड होता है। तो आप ऐसे इसको आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ मैंने छोटी संख्या ले ली, आप कितनी भी बड़ी संख्या ले सकते हैं जो 7 से डिवाइड हो, वो आप ऐसे करके सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं 8 से विभाजितता की जांच। मैंने आपको बताया था 2 4 8 और 16 का अलग ही रूल चलता है। इसमें आप इकाई का अंक लेते हैं, इसमें 2 लेते हैं, इसमें 3 लेने पड़ेंगे, इसमें 4 लेने पड़ेंगे, ठीक है। जिस संख्या के अंतिम 3 अंक लेने, 3 अंक शून्य हो या अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से पूरी पूरी विभाजित हो तो वह संख्या भी 8 से पूरी पूरी विभाजित होगी। इधर कुछ भी हो, मेरे को कोई लेना देना नहीं है, मेरे को लास्ट के 3 अंक लेने 8 से विभाजित। या तो तीनों अंक क्या हो 0 हो, या फिर इन 3 अंक से बनी संख्या, जैसे सपोज करो ये है 5328, ये है सपोज करो, और यहाँ लेना है अपने को 040, ठीक है। तो ये 3 अंक उठाने अपने को, या तो ये तीनों अंक देखो 0 है, 0 नहीं है, या फिर इन तीनों अंक से कितनी संख्या बन रही है, 40 बन रहा है, 040। ये 8 से डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है, 8 पंजो 40, तो ये पूरी संख्या 8 से क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो आप ऐसे इसको आसानी से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं अपन 9 से विभाजितता की जांच की बात करते हैं। जिस संख्या के अंकों का योग 9 से पूरा पूरा विभाजित हो, या वह संख्या भी 9 से पूरी पूरी विभाजित होगी। जैसे अपन 3 की बात करते थे तो 9 के 3 गुणा 3 2 फैक्टर हो गए। 3 में क्या करते थे अपन, उसके जो संख्या टोटल करते थे वो 3 से डिवाइड होना चाहिए थे। 9 में क्या करेंगे, जो अंक है ना उनका योग क्या होना चाहिए, 9 से पूरा पूरा विभाजित होना चाहिए। जैसे सपोज कर लो आप, ये देख लो आप 9 से विभाजित होगी नहीं होगी, हो जाएगी। इसका जो टोटल करेंगे आप, ये 9 गया, ये भी 9 हो गया, ठीक है। तो ये संख्या क्या हो जाएगी, विभाजित है, 9 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी, ठीक है। देखो ये 9 हो गया, अपने आप कट गया, 8 + 1 9 भी कट गया। तो आप ऐसे, आप टोटल मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, आप जो 9 होते जा रहे हैं ना उनको आप काटते जाओ। सपोज करो एक और नंबर ले लेते हैं, 2 3 5 7 8 9 1, सपोज करो ये मैंने ले लिया। तो अब आप इनमें से 9 बनाते जाओ और उसको उड़ाते जाओ। जैसे ये डायरेक्ट 9 था, ये उड़ गया, 8 1 9 है, ये उड़ गया, 7 2 9 ये उड़ गया, पर यहाँ पे 5 और 3 8 बच गया, तो ये संख्या 9 से डिवाइड नहीं होगी, ठीक है। आप ऐसे कर सकते हैं। संख्या का टोटल 9 होते ही उसको काट दो, वो किसी काम का नहीं रहेगा। 10 से विभाजितता का नियम बहुत सिंपल है, जिस संख्या में इकाई का अंक क्या हो, शून्य हो, तो वह संख्या क्या हो जाएगी, 10 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। इसमें कोई देखने की जरूरत नहीं है। 100 के लिए क्या होता है, 2 शून्य होने चाहिए, 1000 के लिए 3 शून्य होने चाहिए। आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं। 11 से विभाजितता का नियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जिस संख्या के सम स्थानों का अंकों के योग तथा विषम स्थानों के अंकों के अंतर शून्य हो, या फिर 11 से पूरा पूरा विभाजित हो, तो वह संख्या क्या हो जाएगी, 11 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। सपोज करो 8 5 3 2 9 6, ठीक है। क्या करना है, इकाई और विषम और सम अंक लेने, ये लेना है, ये लेना है और ये लेना है। ये 3 अंक ले लो, 6 और 5 11 2 13, माइनस 8 9 17 18 19। इनको देख लो, इनका टोटल, इनका अंतर कितना है, या तो ये ले लो या अंतर
उसको मोड़ लेके देखना है, या तो इसके में से इसको घटा दो, कोई चिन्ह विन्ह का कोई फर्क नहीं पड़ता। 6 बज गया, ये संख्या क्या हो जाएगी 11 से विभाजित नहीं होगी, क्योंकि या तो यहाँ पे 0 आना चाहिए था, या फिर ये संख्या क्या होनी चाहिए 11 से विभाजित होनी चाहिए थी। तो ये संख्या 11 से विभाजित नहीं होगी, क्यों? क्योंकि यहाँ पे नहीं तो ये संख्या 11 से विभाजित भी नहीं है और 0 भी नहीं है, ठीक है। तो ये संख्या क्या होगी 11 से विभाजित नहीं होगी। इसमें क्या लेना है आपको, सम और विषम अंकों का सम लेना है, उनका फिर अंतर करना है, फिर आपको देखना है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं अपन 12 से विभाजितता की जांच। 2 से भी जा रहा है, 3 से भी जा रहा है, 6 से भी जा रहा है, ठीक है, और 4 से भी जा रहा है। तो इस 12 के लिए इन सबका यूज करना पड़ेगा। 2, 3, 4 और 6। देखो वह संख्या जो 3 और 4 दोनों से पूरी विभाजित होती है, वह संख्या 12 से भी विभाजित होती है। तो वो 2 से ऑटोमेटिकली हो जाएगी, 6 से भी ऑटोमेटिकली उसको विभाजित होना पड़ेगा, क्योंकि 2 गुणा 6 गुणा 2 होता है। तो आप सीधा सा जो संख्या 3 से भी विभाजित हो रही है और 4 से भी हो रही है, 4 से विभाजितता की जांच के लिए अपन ने देखा था कि 2 नंबर लास्ट वाले 0 होने चाहिए, 4 से विभाजित होने चाहिए। और 3 से विभाजितता के लिए क्या करा था अपन ने, अंकों का योग है ना 3 से विभाजित होना चाहिए। तो आप 12 के लिए ऐसे इसको ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। 13 से विभाजितता की जांच के लिए क्या करेंगे, यदि दी हुई संख्या के इकाई के अंक का 4 गुना, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट चीजें भूल मत जाना, स्टार लगा देता हूं, से 4 गुना कर शेष अंकों से बनी संख्या में जोड़ने पर, उसमें क्या कर रहे थे घटा रहे थे 7 वाले में 2 से गुणा करके, यहाँ 4 से गुणा करके क्या करना है जोड़ना है। इसका भी एक वो होता है भाई, ये 4 से क्यों करे 2 से करे, तो वो आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। शेष अंकों से बनी संख्या में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 13 से पूरी विभाजित हो, तो वह संपूर्ण संख्या क्या हो जाएगी 13 से पूरी विभाजित हो जाएगी। अगर इसमें भी क्या होगा, अगर योगफल एक बड़ी संख्या प्राप्त हो रहा है तो उसको आप पुनरावृत्ति कर सकते हैं, उसको जितना चाहे आप छोटी बना सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। इसमें इन्होंने क्या बोला, दी हुई संख्या इकाई के अंक का 4 गुना। जैसे अपन 13 से विभाजित क्या है 130 है, 130 को एक बार अपन करके देख लेते हैं, क्या दिक्कत है। दी हुई संख्या की इकाई के अंक का 4 गुना, इकाई का अंक क्या है 0 है, 0 को 4 से गुणा करा, 0 क्या करना है अंकों से बनी संख्या में से घटाना है, इसमें जोड़ना है, सॉरी, तो 0 जोड़ा तो 13, अब 13 में 13 से डिवाइड होता है, तो ये संख्या क्या है 13 से विभाजित है, ऑटोमेटिकली पता चल रहा है 10 गुना 13। तो आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। आप ले लो 117, कोई इशू नहीं, ठीक है, ये भी जाता है 13 से डिवाइड होता है। तो अब क्या करेंगे, इकाई के अंक का क्या करना है 4 गुना करना है, 4 गुना करो 7 का, 7 गुना 4, 7 चौक 28, इसमें जोड़ लो 9 3, 13 से डिवाइड करेंगे 13 3 39, ठीक है, यहाँ 0 आ रहा है, 13 से ये संख्या डिवाइड हो रही है तो ये भी डिवाइड हो जाएगी, 9 टाइम डिवाइड होगी, ठीक है। तो आपको ये जो प्रोसेस है वो फॉलो करना है, इजी वे में आप प्रोसेस फॉलो करेंगे, जितना आप ये चीज़ बढ़ाते जाएंगे उतनी संख्या छोटी होती जाएगी, उसको आप 13 से विभाजित करके देखेंगे, आपको पता चलेगा कि संख्या 13 से विभाजित है या नहीं है। नेक्स्ट पे चलते हैं अपन 14 से विभाजितता की जाँच। 2 गुणा 7 बराबर 14, तो उसको कहीं ना कहीं 7 से विभाजित होना चाहिए, 2 से विभाजित होना चाहिए, ये यहाँ दिया हुआ है। वह संख्या जो 2 और 7 दोनों से पूरी विभाजित होती है वह संख्या 14 से विभाजित। 7 वाला अपन ने नियम देख लिया था कि इकाई के अंक का दुगुना लेके संख्या में से घटाना है, उसके बाद 7 का भाग देके देना है, जा रहा है या 0 आ रहा है तो 7 से हो जाएगी। 2 से अपन जांचते हैं कि इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 0 2 4 6 8 10 होना चाहिए, तो उसको आप 14 से विभाजितता की जाँच भी आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं 15 से विभाजितता की जांच। इसमें क्या हो जाएगा 15 बराबर 3 गुणा 5, आप ऐसे ध्यान रखा करेंगे, ठीक है, 3 और 5, तो जो संख्या 3 और 5 दोनों से पूरी विभाजित हो तो वो 15 से भी पूरी विभाजित हो जाएगी, इसको कोई इसमें रॉकेट। 3 के लिए वापस से अंकों का योग करके देखेंगे, वो 3 से विभाजित होना चाहिए। 5 से विभाजित के लिए इकाई का अंक 0 हो या फिर 5 हो, ठीक है, आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं अपन 16 से विभाजितता की जांच। वह संख्या जिसके अंतिम 4 अंक, ये ध्यान रखेंगे, मैंने बताया था आपको 2 4 8 और 16 एक जैसे चलते हैं, इसमें इकाई का अंक लेते हैं, इसमें 2 अंक लेते हैं, इसमें 3 अंक लेते हैं, इसमें अपन 4 अंक लेते हैं, ये चीज़ अपन ध्यान रखेंगे। वह संख्या जिसके अंतिम 4 अंक इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार या तो शून्य हो या तो चारों अंक क्या होने चाहिए, शून्य होने चाहिए। 1 2 3 4 शून्य हो या इससे बनी संख्या में 16 का पूरा भाग जाता हो तो वह संख्या क्या हो जाएगी 16 से विभाजित हो जाएगी। जैसे सपोज करो ये ले लिया, इतनी बड़ी संख्या दिख रही है साहब, इसको देखना है कि 16 से विभाजित है नहीं है, भाग देने थोड़ी देखेंगे, पूरा बचपन निकल जाएगा भाग देंगे तो। यहाँ देख लिया
4 अंक क्या है, 0 है, तो ये संख्या क्या हो जाएगी, 16 से विभाजित हो जाएगी। अगर ये भी नहीं है, ये देख लो कि इनके 16 से विभाजित है नहीं है, 4 अंक ले लो, इसमें क्या होगा 32, 16 से विभाजित हो रहा है, तो ये संख्या भी क्या हो जाएगी, 16 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। ठीक है, आप इसको आसानी से देख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है 17 से विभाजितता की जांच। इसमें क्या करना है, यदि दी हुई संख्या के इकाई के अंक को 5 से गुणा करना है। उधर कितने से कर रहे थे, 7 में 2 से कर रहे थे, 13 में आप 4 से कर रहे थे, 17 में आप क्या करेंगे, 5 से गुणा करेंगे। 5 से गुणा कर शेष अंकों से बनी संख्या में से घटाने पर, इधर घटाना है, 7 में भी घटा रहे थे, 13 में अपन जोड़ रहे थे। ये चीज आप रिलेट करके चलेंगे तो आपको कोई भी इश्यू नहीं आएगा। आप बाजिकता के नियम मतलब इस 10-15 मिनट की क्लास में आप सीख जाएंगे पूरा। इधर क्या करेंगे, शेष अंकों से बनी संख्या में से घटाने पर प्राप्त संख्या या तो शून्य हो या 17 से पूरी पूरी विभाजित हो, तो वो संपूर्ण संख्या क्या हो जाएगी, 17 से विभाजित हो जाएगी। यदि शेष संख्या बचेगी तो उसकी अपन, बड़ी संख्या बचेगी तो उसकी अपन क्या करेंगे, रिपीटिशन मतलब पुनरावृत्ति उसी नियम के अपन करते जाएंगे। ठीक है, देखो 7 वाले में क्या कर रहे थे अपन, इकाई के अंक को दुगुना करके इसमें से घटा रहे थे। 13 की बात कर रहे थे, उसको किससे कर रहे थे, 4 से तो गुणा कर रहे थे अपन, इधर 2 से तो गुणा कर रहे थे, इधर अपन 4 से कर रहे थे। और 17 में क्या कर रहे थे अपन, इंटू 5, और उसमें से अपन संख्या में से घटा रहे थे, तो अपने को जो संख्या बच रही थी उसको अपने को निकालना था। ठीक है, जैसे 51 है जाता है। ठीक है, इसमें क्या करना, इकाई के अंक को 5 से तो गुणा करना है, 5 से गुणा कर दो, 5 हो गया, इसमें से क्या कर दो, घटा दो, या तो 0 आ गया है या 17 से डिवाइड होना चाहिए। तो मेरे को पता था छोटी संख्या ले लिया, ये छोटी का तो देखने की जरूरत नहीं है, इसमें आप बड़ी, जितनी बड़ी संख्या लेंगे आप ट्राई करेंगे इस संख्या को आप निकाल के बताएंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ये संख्या 17 से डिवाइड है या नहीं है। इसी नियम का आपको फॉलो करना है। इस इकाई के अंक को क्या करना है, आपको 5 से गुणा करना है, और फिर शेष अंकों से जो संख्या बचेगी उसमें से घटाना है। फिर एक बार जो बचेगी 4 अंक की, 5 अंक की आएगी, फिर उसमें से घटाना है। इसको आप जितना छोटा कर सके कर लो। लास्ट में अगर 0 बच रहा है या फिर 2 अंकों की संख्या बच जाएगी तो आपको 17 से पता चल जाएगा 17 से विभाजित है नहीं है। तो आप इसको आसानी से निकाल के ये इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं अपन 18 से विभाजितता की नियम। 2 × 9 = 18। तो कहीं ना कहीं यहाँ 2 और 9 काम में आने चाहिए। ये बता रहा है वह संख्या जो 2 और 9 से पूरी पूरी विभाजित होती है, वह संख्या 18 से भी क्या हो जाएगी, पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। तो ये आप ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि 2 और 9, 2 का इकाई के अंक देखते हैं, 9 में आप अंकों का योग करके देखते हैं, वो 9 से डिवाइड होनी चाहिए, या फिर 9 जैसे जैसे बन रहे काटते जाएंगे। सपोज करो ये संख्या देखनी है अपने को कि 18 से विभाजित है नहीं है। पहला काम 2 से होनी चाहिए, तो पहला काम आप देख लो, इकाई का अंक समय विषमय, यहाँ समय, तो 2 वाला काम तो पूरा पूरा हो गया भाई, 2 से तो विभाजित हो गया। अब 9 से विभाजित होने के लिए देखेंगे, 9 काट दो क्योंकि अंकों का 9 होना चाहिए। और देखो 9 कौन कौन से बन रहे हैं आपके पास, 6 और 3 9 हो रहे हैं, ये काट दो। इसमें बच रहे 8 और 10, एक ही बच रहा है, इधर 10 9 हो रहे थे, है ना, इधर भी 10 हो रहे थे, एक बच रहा है, इधर 3 1 4 1 5, तो ये संख्या 18 से विभाजित नहीं है। ठीक है, 5 बच रहा है, या तो यहाँ पे 0 बचना था, या तो इसका अंकों का यहाँ पे 9 आना था। ठीक है, 9 से पूरा पूरा विभाजित होना चाहिए था, जो नहीं हो रहा, तो यहाँ 5 आ रहा है, तो ये संख्या 18 से विभाजित नहीं है। आप इसको भाग दे के देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ही बात करते हैं अपन 19 से विभाजितता की नियम। ये भी आप इंपॉर्टेंट लगाएंगे। यदि दी हुई संख्या के इकाई के अंक को दुगुना, 2 से गुना, 7 वाली बात आ गई, 2 से गुणा कर शेष अंकों से बनी संख्या में जोड़ने पर, 7 में क्या कर रहे थे अपन, घटा रहे थे, 19 में क्या करेंगे, जोड़ेंगे। बाकी संख्या वही है, 2 से गुणा 7 में करना था, 2 से गुणा 19 में करना था। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे, अंकों से बनी संख्या में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 19 से विभाजित हो या संपूर्ण संख्या को 19 से पूरी पूरी विभाजित होनी चाहिए। ठीक है, तो वो संख्या पूरी पूरी नोट। यदि योगफल बड़ी संख्या होगी तो अपन क्या करेंगे, नियम की पुनरावृत्ति करेंगे। इसमें देख लो आप 13583। ठीक है, ये संख्या देखनी है आपको 19 से विभाजित है या नहीं है। इसमें क्या करना है, इकाई का अंक लेना है, 3 ले लिया, गुणा 2 करना है, 3 दूनी 6 हो गया। उसमें अपन घटा रहे थे, इसमें अपन जोड़ेंगे। ये लो साहब ऐड कर दिया, 8 से 14 के 1 6 3 और 1, इधर भी 4 बचे। इस इकाई का अंक लेना 4 गुणा 2 8, इसमें ऐड करेंगे, वापस से 8 से 14 4 1 144 बचे। इकाई का अंक लेना है, इसका दुगुना करना है,
8 14 में ऐड करेंगे, 8 4 12 1 22। 19 से विभाजित होता, अगर नहीं होता तो ये पूरी संख्या क्या होगी, 19 से विभाजित नहीं होगी। आप ऐसे इसको चेक किया करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं अपन 20 से विभाजितता की जांच। यदि वह संख्या जिसके इकाई का अंक शून्य तथा दहाई के अंक शून्य या सम संख्या हो तो वह संख्या क्या हो जाएगी, 20 से पूरी विभाजित हो जाएगी। देखो क्या करते हैं, 2 गुणा 10, 10 के लिए इकाई का अंक 0 होना चाहिए, 2 के लिए 2 से वो संख्या क्या होनी चाहिए, विभाजित। तो जिसका इकाई का अंक तो शून्य तथा दहाई का अंक शून्य हो या फिर सम संख्या हो तो वो संख्या क्या हो जाएगी, 20 से विभाजित हो जाएगी। 5 10 20 में 15 मिनट में कोई दिक्कत नहीं आती। आपसे पूछा करेंगे 7 वाला, 11 13 17 एंड 19, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत यूजफुल रहने वाले। इसको 2 से गुणा करके घटाना है, ये सम और विषम संख्या के स्थानों का अंतर देखना है, उसमें 0 आना चाहिए, 11 से विभाजित होने चाहिए। 13 वाले में करते हैं, 17 वाले में अलग करते हैं, 19 वाले में गुणा 2 करके जोड़ते हैं, इसमें गुणा 4 करते हैं, इसमें गुणा 5 करते हैं, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, या आप एक बार खुद से लिख करके देख लेंगे तो आपको सारा सब कुछ पता चल जाएगा। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें वो अपन देख लेते हैं, ये आपके बहुत यूजफुल डायरेक्टली रहने वाली। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग से मतलब है 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, जितना चाहे उतना आप जा सकते हैं। तो प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योग अगर आपसे पूछता है कोई, तो आपको जोड़ने थोड़ी बैठेंगे, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ऐसे थोड़ी करेंगे आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगाएंगे। प्रथम 50 बोल दिया, 50 प्राकृत संख्याओं का योग बताना है, तो 50 गुणा 50 + 1 मतलब 51/2, ये हो गया आपके पास 25 25 एकम 25 2 हाथ का 25 पंजो 125 और 127, ठीक है 1275, ये आंसर आपका आ गया। आप इसको इजी वे में निकाल सकते हैं। ये बोल रहा प्रथम n सम संख्याओं का योग, प्रथम 10 सम संख्याओं का योग बताओ साहब। तो 10 सम संख्याएं क्या हो जाएगी, 2 + 4 + 6 + 8 + 10 12 14 16 18 + 20 होगी ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे थोड़ी जोड़ने बैठोगे, ऐसे जोड़ने बैठोगे तो हो गया पेपर। यहाँ क्या करेंगे, n कितनी है 10 है, 10 गुणा 11 110 110 आ जाएगा इनका योग। आप टोटल करके इसको देख सकते हैं, 20 40 60 80 100 और ये 10 110, ठीक है। आप आसानी से ऐसे निकाल सकते हैं। 20 था फिर 18 से आप ऐड कर सकते हैं, 20 110 आसानी से आप इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट पे चलते हैं अपन, प्रथम n विषम संख्याओं का योग 1 + 3 + 5 + 7 + 9। प्रथम 5 का एक बार के लिए अपन देख लेते हैं। तो प्रथम 5 संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर विषम संख्याओं का योग, ठीक है। यहाँ क्या है 25, देखो 25 से आ रहा है क्या, 9 और 1 10 17 17 और 8 25 25 आ गया, ठीक है। तो डायरेक्टली क्या लिखेंगे आप, n²। अब आपसे पूछे कि प्रथम 50 विषम संख्याओं का आप योग बताओ, तो आप क्या निकालेंगे, 50 का स्क्वायर मतलब 2500, ठीक है। इसको आप ऐसे निकाल सकते हैं। प्रथम n पूर्ण संख्याओं के वर्गों का योग आपको निकालना है। पहले तो संख्या थी, अब यहाँ पे वर्गों का योग निकालना है, मतलब 1 2 का 4 3 का 9 4 का 16 5 का 25, इस टाइप से बढ़ते जाएंगे। तो इनका योग का अगर अपन निकालना है तो इसका फॉर्मूला है n गुणा n + 1 गुणा ट्वाइस n + 1/6। आप इसको फॉर्मूले में डाल के आसानी से आप इसको निकाल सकते हैं। अपन इसके क्वेश्चन देखेंगे, उसमें अपने को पता लग जाएगा कि अपन किस टाइप से इसको निकालना है, ठीक है। प्रथम n पूर्ण संख्या के घन का योग, घन का योग निकालने का क्या फॉर्मूला है, n गुणा n + 1 का अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ठीक है पूरा। अब जैसे प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं के घन का अगर आपको योगफल निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे, 10 गुणा 11/2 का स्क्वायर, ठीक है। ये गया 5 55 का स्क्वायर, 55 का आप स्क्वायर करके देखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, इसका इनका योग हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको आसानी से इजी वे में आप निकाल सकते हैं। थैंक यू। आज की क्लास में अपन ने विभाज्यता के नियम देख लिए, संख्याएं देख ली अपन ने। पहले अपन रियल नंबर पढ़ा, उसके बाद में परिमेय और अपरिमेय संख्याएं देख ली, उसके बाद में प्राकृतिक, पूर्ण और पूर्णांक, उसमें आपका सारा कंप्लीट काम हो गया। विभाज्यता के नियम अपन ने देख लिए,
और कुछ प्राकृतिक संख्याओं का योग, उनके वर्गों, संख्या के वर्गों का योगफल का सूत्र देख लिया, घन का देख लिया, सम संख्या का देख लिया, विषम संख्या का देख लिया। आज की क्लास में अपन ने मोटा मोटी अगर अपन बात करें तो अपन ने नंबर्स के बारे में थोड़ा सा जान लिया है। इसके बाद में अपन इसके क्वेश्चन वगैरह भी देखेंगे, तो उससे अपना कॉन्सेप्ट और ज़्यादा बिल्ड हो जाएगा। और जो आपको स्क्रीन पे बुक्स वगैरह आपको दिखाई दी थी स्टार्टिंग में, अगर आप वो बुक ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, उससे आप जाके ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आप फिर भी ऑर्डर करने में असमर्थ हैं और आप ऑर्डर नहीं कर पा रहे हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में आपके सिटी का नाम और आपके कॉन्टैक्ट नंबर आप हमारे पास भेजें, तो हम आपको बताएंगे कि आप किस प्रकार से बुक मंगवा सकते हैं और ले सकते हैं। और देखते रहिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।